किशोर कुमार की आवाज का जादू आज भी सुनने वालों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। किशोर कुमार की गायकी का अंदाज जितना लुभावना था, उतनी ही लुभावनी उनकी पर्सनालिटी भी। किशोर कुमार की शरारतों के किस्से आज भी बॉलीवुड में मशहूर हैं। ये किशोर कुमार के व्यक्तित्व का आकर्षण ही था कि उनके जीवन में कई प्रेम प्रसंग हुए। किशोर कुमार का फिल्मी सफर जितना कामयाबियों से भरा हुआ था, वो दिल के मामले में उतने ही नाकामयाब रहे। शायद यही वजह रहे कि महज 57 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले किशोर कुमार ने अपने जीवन में 4 शादियां की। तो आइए जानते हैं किशोर दा की 4 शादियों और उनकी 4 पत्नियों के बारे में। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जाने माने वकील कुंजीलाल गांगुली और गौरी देवी के घर किशोर कुमार का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर दा अपनी 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई का नाम था अशोक कुमार, जिन्हें हम और आप दादा मुनि के नाम से भी जानते हैं। अशोक के बाद उनके दूसरे भाई थे अनूप। अशोक और अनूप कुमार दोनों ही फिल्मों में सक्रिय थे और अपने बड़े भाइयों के नक्शे कदम पर चलते हुए किशोर दा ने भी फिल्मी करियर को अपनाया। किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज में कोरस गायकी के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद फिल्म शिकारी में एक अभिनेता के रूप में वो नजर आए। किशोर कुमार ने अपनी गायकी कोरा कागज से शुरू की। किशोर कुमार अपने समय में एक अच्छे अभिनेता थे, लेकिन उनका अभिनेता का करियर से कहीं ज्यादा कामयाब उनका फिल्मी गायक के रूप में सफर रहा। और यही वजह रही कि उनकी गायकी का जादू आज भी सुनने वालों को मदहोश करता है। किशोर दा ने कभी संगीत की विधिवत ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर सुरों पर उनकी पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि अपने जमाने की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और शास्त्रीय संगीत की महारथी मन्ना डे भी किशोर दा के साथ जुगलबंदी करने में खुद को असहज महसूस करते थे। किशोर दा की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियां बटोरती रही। किशोर दा ने अपने समय में 4 अलग अलग एक्ट्रेस से शादी की, जो फिल्मी इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां थी। किशोर दा की पहली शादी वर्ष 1950 में सत्यजीत रे की भतीजी रूमा गुहा ठाकुरता के साथ हुई। रूमा पेशे से एक्ट्रेस और सिंगर थी। 1950 में बॉम्बे में बड़ी धूमधाम से ये शादी हुई। इसके महज 2 साल बाद उनके घर बेटे अमित का जन्म हुआ, लेकिन शादी के तुरंत बाद से ही दोनों के रिलेशन में दरार आने लगी। जहां किशोर कुमार चाहते थे कि रूमा घर पर रहकर उनके घर और उनके बेटे की देखभाल करें, वहीं रूमा उस स्टारडम को जाने नहीं देना चाहती थी जो उन्होंने बड़ी मेहनत से हासिल किया था। ऐसे में इस जोड़े ने अपनी शादी के 8 साल बाद यानी वर्ष 1958 में अलग होने का फैसला किया। रूमा को आखिरी बार साल 2006 में हॉलीवुड फिल्म द नेमसेक में देखा गया था। अलग होने के कारण का खुलासा करते हुए किशोर कुमार ने प्रीतीश नंदी को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, वो बहुत ही प्रतिभाशाली थी, लेकिन हम साथ नहीं हो सके क्योंकि हम अपने जीवन को अलग अंदाज में देखते थे। रूमा सिंगिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी और मैं चाहता था कि कोई मेरा घर बसाए, तो दोनों में सामंजस्य कैसे हो सकता था। आप देखिए, मैं साधारण दिमाग वाला ग्रामीण टाइप का आदमी हूँ। मुझे करियर बनाने वाली महिलाओं के बारे में समझ नहीं आता। पत्नियों को पहले घर बनाना सीखना चाहिए और आप दोनों को एक साथ कैसे फिट कर सकते थे। एक करियर और एक घर काफी अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हमने अपने रास्ते अलग कर लिए। रूमा के जाने के बाद किशोर कुमार की जिंदगी में आई मधुबाला। मधुबाला एक ऐसा नाम था जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही तहलका मचा दिया। एक गरीब पठान परिवार में जन्मी मधुबाला ने अपने बॉयफ्रेंड दिलीप कुमार से ब्रेकअप के बाद किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया। वहीं इस शादी के लिए किशोर को अपना धर्म बदलना पड़ा, जिसके चलते उन्हें अपना नाम करीम अब्दुल रखना पड़ा। लेकिन इस शादी का काफी विरोध हुआ। एक सिविल हिंदू विवाह के बाद भी मधुबाला को किशोर कुमार के परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। शादी से पहले मधुबाला के दिल में छेद था।
जब मधुबाला अपने इलाज के लिए लंदन जाने को तैयारी कर रही थी, तब किशोर कुमार ने उन्हें एक फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया। हालांकि वे अपने कम समय के विवाहित जीवन के दौरान कुछ समय के लिए सौहार्दपूर्ण ढंग से रही, लेकिन अपनी शादी के अंतिम कुछ सालों में दोनों ही डिप्रेशन का शिकार हुए। इसका कारण था कि मधुबाला ज्यादातर बिस्तर पर पड़ी रहती और किशोरदा उन्हें अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखते। प्रीतीश नंदी को दिए एक साक्षात्कार में किशोर ने कहा था, वो काफी अलग मामला था। मुझे पता था कि वो जन्म से ही दिल की बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन वादा वादा होता है, इसलिए मैंने अपनी बात रखी और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में घर ले आया। 9 साल तक मैंने उनकी देखभाल की। मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए देखा। वो बहुत खूबसूरत महिला थी, लेकिन उनकी मौत बहुत दर्दनाक थी। वो चीख चीख कर रोती थी। इस तरह का एक एक्टिव व्यक्ति 9 साल तक बिस्तर पर कैसे रह सकता है? और मैं उन्हें हर समय हंसाता था। यही बात डॉक्टर ने मुझसे पूछी थी कि आप ये कैसे कर लेते हैं। यही मैंने उनकी आखिरी सांस तक किया। मैं उनके साथ हंसता और उन्हीं के साथ रोता भी था। लंबे समय तक दिल की बीमारी से जूझने के बाद साल 1969 में मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला के जाने के बाद किशोरदा एक बार फिर से अकेले हुए और तब उनके जीवन में एंट्री हुई अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री योगिता बाली की। योगिता बाली शम्मी कपूर की पहली पत्नी गीता बाली की भतीजी थी, जो 70 से 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में काफी सक्रिय थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे चारों ओर थे। किशोर कुमार के साथ योगिता बाली ने कई फिल्मों में काम किया, जिन्हें बड़े पर्दे पर खूब सराहना मिली। काम के दौरान ही किशोरदा को योगिता बाली ने अपना दिल दे दिया। फिर जल्द ही उनकी शादी किशोर कुमार से हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे किशोर कुमार और योगिता बाली के बीच अनबन की खबरें आने लगी। शादी के 2 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। प्रीतीश नंदी को दिए अपने इंटरव्यू में किशोर कुमार ने कहा था कि उनकी ये शादी एक मजाक थी। मुझे नहीं लगता कि वो शादी के बारे में कभी भी गंभीर थीं। वो केवल अपनी माँ के प्रति ही आसक्त थीं। वह यहाँ कभी नहीं रहना चाहती थी। अच्छा है कि हम जल्द ही अलग हो गए। योगिता बाली के जाने के बाद किशोर कुमार के जीवन में आई लीना चंदावरकर। बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेस लीना का जन्म मुंबई में एक आर्मी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। लीना ने अपने करियर की शुरुआत मन का मेघ से की थी। साल 1975 में लीना की शादी राजनीतिक फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ से हो गई, लेकिन उनके पति को गलती से गोली लग गई और उनका काफी समय तक इलाज चला। लेकिन महज 25 साल की उम्र में लीना विधवा हो गई। विधवा होने के बाद लीना डिप्रेशन में चली गई और जिसे देखते हुए लीना के पिता उन्हें अपने घर ले आए। कुछ समय के बाद लीना ने फिर से बड़े पर्दे पर अपना फिल्मी करियर शुरू किया और यहाँ उनकी मुलाकात हुई किशोरदा से, जहाँ पहली दोस्ती और फिर दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर शादी। लीना किशोर कुमार के अंतिम दिनों तक उनके साथ रहीं। किशोर कुमार के मृत्यु के दिन और अंतिम सांस लेने से पहले उनकी अंतिम पंक्तियों को याद करते हुए लीना चंदावरकर कहती हैं कि 13 अक्टूबर 1987 की सुबह वो जैसे गहरी नींद में लग रहे थे। जैसे ही मैं उनके पास गई, वो उठे और पूछे, क्या आप डर गई? आज मेरी छुट्टी है। उस दिन घर पर उनकी कई बैठकें हुई। दोपहर के भोजन के दौरान उन्होंने मुझसे कहा, हम शाम को फिल्म देखेंगे। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें अपने कमरे में फर्नीचर हिलाते हुए सुना। जब मैं देखने गई तो देखती क्या हूँ कि वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं। घबराकर उन्होंने कहा, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ी। इस पर उन्होंने गुस्सा किया और कहा, अगर आप डॉक्टर को बुलाएंगी तो मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। यही उनकी आखिरी पंक्तियां थीं। उनकी आंखें खुली हुई थीं और वह सांस छोड़ दिए। मुझे लगा कि वो हमेशा की तरह कोई शरारत कर रहे हैं और मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन उनका निधन हो चुका था। अपनी चौथी पत्नी लीना चंदावरकर के बारे में बात करते हुए किशोर कुमार ने प्रीतीश नंदी से कहा था, लीना एक बहुत ही अलग तरह की व्यक्ति हैं। वह भी एक अभिनेत्री हैं, लेकिन वह बहुत अलग है।
उसने दुख का सामना किया है। जब आपके पति को गोली मारकर हत्या कर दी गई हो तो आप बदल जाते हैं, आप जीवन को समझते हैं। मैं अब खुश हूँ। इसी इंटरव्यू में प्रीतीश नंदी ने किशोर कुमार से उनकी 4 शादियों के बारे में पूछा था। तो इसके पीछे का कारण उन्होंने कहा था, क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद है। किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता से अमित कुमार और किशोर कुमार की दूसरी संतान के रूप में चौथी पत्नी लीना चंदावरकर से सुमित कुमार हुए। ये दोनों ही गायक बने। कैसी लगी हमारी आज की ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।